क्या आपको यूपीपीएससी की नौकरी चाहिए? 25,000 रुपया लगेगा। उत्तराखंड ट्रिपल एससी की नौकरी चाहिए? 15 लाख रुपए लगेंगे। यूपी ट्रिपल एससी की नौकरी चाहिए? 7 लाख रुपए लगेगा। तेलंगाना में एमसेट की नौकरी चाहिए? 30 लाख रुपए लगेगा। ये सब तो हुई नौकरी की बात। क्या आप बोर्ड पेपर में भी पास नहीं कर पा रहे? 35,000 रुपया दें और सीबीएसई का बोर्ड पेपर का क्वेश्चन पहले ही प्राप्त कर ले। युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ और युवाओं को नौकरी का झांसा देखकर कौन अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, आइए आज समझने की कोशिश करते हैं। ओ भाई, ओ हेलो, ओ भाई, ओए पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, चुरा लो 500 में। एक समय था जब हमारे देश में भगत सिंह जैसे युवाओं का फौज था, जिसने देश में हो रहे लोगों के साथ अत्याचार को देखकर भारत के संसद पे बम चला दिया था। और आज का युवा है जो अपने साथ हो रहे अन्याय को देखकर भी अपने अन्याय के खिलाफ एक आवाज नहीं उठा पा रहा। आखिर क्यों नहीं उठा पा रहा? क्योंकि सभी सोचते हैं कि एक मेरे साथ ही यह अन्याय नहीं हो रहा, लाखों लोगों के साथ यह अन्याय हो रहा है। जब लाखों लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं तो मेरे आवाज उठाने से आखिर क्या ही हो जाएगा। हमारे देश में आजादी सभी लोगों को चाहिए, पर भगत सिंह किसी और के घर में पैदा होना चाहिए। यही है असली गुलामी की मानसिकता। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में 25-25 साल के युवा भी पेपर लीक होने पर रो रहे हैं, लेकिन कोई युवा ये नहीं कह रहा कि हमें इस पेपर लीक पे आज के आज कार्रवाई चाहिए। या तो सरकार इस पे कार्रवाई करे या फिर हम सभी युवा मिलकर सरकार पे कार्रवाई करेंगे। जब हमारे हित की रक्षा संसद में बैठे लोगों से नहीं हो पा रहा है तो क्या हम करोड़ों का संसद लुका छुपी खेलने के लिए बना के रखे हुए हैं? लेकिन इस संसद में बैठे लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि हमें इस युवा का इस्तेमाल कहां और कैसे करना है। उसी संसद में से बस एक नेता बाहर आएगा और कहेगा कि 2024 के इलेक्शन में हमें सनातन की रक्षा के लिए वोट करना है। बस इतना सुनते ही हमारे युवा अपने धर्म की रक्षा में लग जाएंगे। युवाओं को यह सोचना होगा कि जिस सरकार से एक पेपर की रक्षा नहीं हो पा रही है, वो तुम्हारी धर्म की रक्षा क्या करेगा। और ये बात मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं बोल रहा। जैसा बीजेपी के सरकार में होता आ रहा है, वैसा ही कांग्रेस के सरकार में होता आ रहा था। ये लोग बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। युवाओं के भविष्य से किसी भी सरकार को कोई लेना देना नहीं है। जब भी इलेक्शन का समय आता है, सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसियां निकलने लगती है, ताकि कोई युवा उस राजनेता से उसके पिछले 4 साल के कामों के बारे में न पूछ दे और चुपचाप नौकरी के लिए उस वैकेंसी की तैयारी में लग जाए। क्योंकि इस राजनेताओं को बड़े अच्छे से पता है कि कहां पे जाकर रोटियां फेंकना है, ताकि सभी युवाओं का मुंह बड़ी आसानी से बंद किया जा सके। यूपी पुलिस में लगभग 60,000 पदों के लिए वैकेंसियां आई थी। उस 60,000 पदों के लिए लगभग 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। और न्यूज आता है कि यूपी पुलिस का पेपर लीक हो चुका है, लेकिन उस 50 लाख लोगों के लाइन में से एक लोग भी ऐसा नहीं सामने आ सके जो कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर सरकार से यह पूछ सके कि आखिर हमारे भविष्य के साथ यह खिलवाड़ क्यों हो रहा है। इस पेपर लीक पर जैसे हर बार सरकार अपना सफाई देती है, ऐसे इस बार भी सफाई देगी कि हम इस पे गहन जांच करेंगे और नए पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून के हिसाब से हम पेपर लीक करने वाले पे 1 करोड़ का जुर्माना लगाएंगे। जरा आंकड़ाओं को ध्यान दीजिए। यूपी पुलिस के वैकेंसी में लगभग 50 लाख युवाओं ने फॉर्म डाला था। अगर पेपर लीक करने वाला पकड़ा भी जाता है और पेपर लीक करने वाले के ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जाता है, तो एक बच्चे की भविष्य की कीमत 2 रुपए निकल के आती है। 50 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा है और पेपर लीक करने वाले के ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा रहा है, तो एक युवा की भविष्य की कीमत सरकार के द्वारा 2 रुपए लगाया जा रहा है। युवाओं, 2 रुपए लीजिए और दवा के राम के नाम पर वोट दीजिए। वहीं अगर हम जैसे लोग सरकार से अगर ये सवाल पूछते तो यही 50 लाख युवा हमारे खिलाफ खड़े होकर अपने धर्म की रक्षा के लिए हमसे लड़ बैठेंगे। भाई तुम हमसे क्या लड़ोगे? तुम अपने हक के लिए लड़ लो, यही काफी है। अगर युवा अपने हक के लिए सच में लड़ना चाहता है तो अपने फोन से इस हो रहे अत्याचार के ऊपर एक पोस्ट जरूर करे, ताकि सरकार को भी ये लगे कि अब हमारा युवा जग चुका है। अगर 2024 के इलेक्शन में कोई भी राजनेता आपके सामने वोट मांगने आता है तो आप उसके आंखों में आंखें डालकर पहला सवाल ये पूछिए कि आखिर हमारे भविष्य के साथ ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है और इस खिलवाड़ को आप लोग कब तक और चलाएंगे। और इसके साथ ही इस वीडियो को सभी युवा तक पहुंचाएं और सभी युवा अपने हक के लिए लड़ना सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद।